नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम हाजिर हूँ आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी इत्यादि आगामी परीक्षाओं के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये है प्रश्न संख्या 1। इनमें से बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला संस्कृत, दूसरा पाल, तीसरा अपभ्रंश, चौथा हिंदी। तो इसमें विकल्प बी उत्तर है पाल भाषा। अगला प्रश्न है जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो यह होगा सप्तमी विभक्ति। विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है 3rd, मालती माधवम किसकी रचना है? तो मालती माधवम भवभूत की रचना है। विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कालिदास के नाटकों में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? तो इसमें प्राकृत भाषा में बोलते हैं। विकल्प बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत क्या होगी? तो इसमें होगा एक तो करेला दूजे नीम पर चढ़ा। विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? तो वाक्य रचना की दृष्टि से सही क्रम है विकल्प डी उत्तर में कर्ता कर्म क्रिया। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो जिजीविषा इसमें शुद्ध शब्द है। विकल्प बी उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है आग्रह का विलोम शब्द कौन सा है? तो आग्रह का दुराग्रह होगा। विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? तो अनुपयुक्त है इसमें विकल्प डी है एक नक्षत्र। अगला प्रश्न है शतदल शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? शतदल का कमल का पर्यायवाची है। विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका चंद्रिका का पर्याय कौन सा है? तो चंद्रिका का पर्याय होता है कौमुदी। विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न आपका है क्षत्रियानी शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा है? तो क्षत्रियानी में आनी प्रत्यय लगा है। विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है? तो बहुब्रीहि समास होता है। विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो इसमें तत् धन लीन तल्लीन में व्यंजन संधि है। विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो शिष्वैक्यम वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, इसमें एण संधि है। अगला प्रश्न है आपके सामने इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो प्राण सदैव हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें सूची पत्र जो हमेशा पुल्लिंग ही होता है और बाकी तीनों स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न आपके सामने हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो लिंग निर्धारण संज्ञा के द्वारा होता है। विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो बुढ़ापा का भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है? तो इसमें विशेषण अविकारी शब्द का भेद नहीं है। विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां अयोगवाह हैं? इसमें अंग और अह अयोगवाह ध्वनि है जो विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। विकल्प बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है?
तो देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये खड़ी बोली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर के तरफ लिखी जाती है? तो ये फारसी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें काक वक्रोक्ति अलंकार है, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अतिशयोक्त होगा, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न आपका है जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिय सुख समता पाव किम चंदु बापुरो रंक, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार पूछा गया है? तो इसमें व्यतिरेक होगा, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इन पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है हम हारी कह हा पाइन परयो प्योर, लेहु कहा उजहू किए तेह तरेरे त्योर, बिहारी इस दोहे में कौन सा रस है? तो इसमें बी प्रलंभ श्रृंगार रस है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने 8 रसों की संख्या मानी है, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है अपस्मार क्या है? अपस्मार एक संचारी भाव है एक प्रकार का, जो विकल्प बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? तो इसमें भट्ट लोलट का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, तो विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रबंध काव्य में संगठन कथानक के द्वारा किया जाता है, तो विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है चिरजीवों जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ए वृष भानुजा वे हलधर के वीर, इस दोहे में है? अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? तो इसमें चतुर्वर्ग के प्राप्ति का काव्य भामह ने माना है, विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है कृति, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन है? तो हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट जी हैं संपादक। अगला प्रश्न आपके सामने है कठ गुलाब उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो इसके कठ गुलाब के उपन्यास की रचनाकार मृदुला गर्ग हैं, विकल्प बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है? तो इनका पशु पक्षियों पर लिखा गया रेखा चित्र मेरा परिवार है, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? इसके लेखक रामदरस मिश्र जी हैं, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है? तो कोली याद में भरूच, विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर जगदीश जोशी, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? तो यह रेखा चित्र विधा की रचना है, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं, तो इनमें से कौन है? तो इसमें
ए और बी दोनों है, रेखा चित्र सेतुबंध, तो उपर्युक्त दोनों होगा, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर भारती जी हैं, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है? तो प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है, विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? तो भगवत शरण उपाध्याय, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन हैं? तो इस परिभाषा को देने वाले बाबू गुलाब राय हैं, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? इस शीर्षक के निबंध के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, कुटज के लेखक कौन है? तो कुटज के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, विकल्प ए उत्तर है।